हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल एंड बेयर। मैं किशोर 2020 के आखिरी ट्रेडिंग डेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज टाटा केमिकल के बारे में और जानेंगे कि 2021 में टाटा केमिकल के शेयर प्राइस में किस तरीके की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा केमिकल के नेक्स्ट टारगेट लेवल के, साथ ही बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, यानी कि अगर मार्केट में तेजी रहती है तो कौन से लेवल पे टाटा केमिकल को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो कौन से लेवल पे टाटा केमिकल को सपोर्ट मिल सकता है। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपके पास में टाटा केमिकल की होल्डिंग है तो होल्ड रखना आपके लिए बेहतर होगा, या फिर इन लेवल पे एग्जिट करके आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप टाटा केमिकल में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखता है, एक्सपर्ट की राय को जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इसके लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की, और इस क्वार्टर में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव है उन बदलावों को भी देखेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और टाटा केमिकल में अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको इसमें कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं टाटा केमिकल के डिस्कशन पे, और सबसे पहले चार्ट में इसके प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिसंबर को 527 का हाई लगाने के बाद से ही स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पिछले महीने यानी कि नवंबर 2020 में टाटा केमिकल के प्रमोटर द्वारा खरीदारी से स्टॉक में अचानक तेजी देखने को मिली थी। 19 नवंबर 2020 को स्टॉक 328 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और सिर्फ 12 ट्रेडिंग डेज में ही स्टॉक 328 से 528 तक पहुंच गया, यानी कि स्टॉक के प्राइस में लगभग 50% से भी ज्यादा की तेजी देखी गई। लेकिन अभी की अगर बात करें तो 21 दिसंबर की करेक्शन में स्टॉक 440 तक फिसल चुका है, और हाल फिलहाल स्टॉक को अभी 500 के ऊपर में निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो स्टॉक स्लीपिंग मोड में नजर आता है। 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, यानी कि 7 दिसंबर से अभी तक स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। अगर आपको टाटा केमिकल में आगे के लेवल देखने हैं तो स्टॉक को 500 के ऊपर में पहले सस्टेन करना होगा, और 500 के ऊपर कम से कम यहाँ पे 3-4 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे इसको सस्टेन करना होगा, तभी इसमें आगे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर इसके नेक्स्ट टारगेट लेवल की तो, या फिर इसके रेजिस्टेंस लेवल की, तो दोस्तों 500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 500 का लेवल यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा सकता है, और अगर 500 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 527 इसका दूसरा लेवल हो सकता है, और इस लेवल के ऊपर में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और अगर मार्केट में या स्टॉक में गिरावट आती है तो 460 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे हम इस लेवल को देख सकते हैं। और अगर 460 का लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर 427 का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन लेवल्स पे टाटा केमिकल में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखता है, एक्सपर्ट की राय को जानते हैं। तो टिकट टेट ऑर्डर में आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 एनालिस्ट स्टॉक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और 44% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो यहाँ पे 5 में से 5 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंटेंसिक वैल्यू का सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है, रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो यहाँ पे भी सिग्नल ग्रीन है, डिविडेंड रिटर्न का भी सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है, एंट्री पॉइंट का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है, और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की माने और एनालिस्ट की रेटिंग को मानेंगे तो स्टॉक में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। बात करें अगर इसके रिटर्न हिस्ट्री की, तो दोस्तों रिटर्न हिस्ट्री भी इसकी काफी जबरदस्त नजर आती है। मैक्सिमम टाइम की अगर हम बात करें जनवरी 2003 से देखें तो यहाँ पे 1863% तक के रिटर्न दे चुका है टाटा केमिकल। अगर 5 सालों की बात करते हैं तो 5 सालों में भी यहाँ पे 178.65% के रिटर्न है। अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में भी यहाँ पे 67.69% के रिटर्न है। अगर 1 मंथ की भी बात करते हैं तो 1 मंथ में भी यहाँ पे लगभग 22.52% के रिटर्न है। 1 वीक की बात करते हैं तो 1 वीक में भी यहाँ पे 0.06% के रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर इसकी रिटर्न हिस्ट्री देखें तो काफी लाजवाब रिटर्न हिस्ट्री इसकी नजर आती है। बात करेंगे इसके लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की, यानी कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की, तो सितंबर क्वार्टर में भी इसने अच्छे नतीजे पब्लिश किए हैं। सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 717.46 करोड़ का टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया गया था, जिसमें से नेट प्रॉफिट हुआ था 135.10 करोड़ का। जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे 627.98 करोड़ का है, जिसमें से नेट प्रॉफिट हुआ है 108.77 करोड़ का। तो अगर आप जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है। बात करेंगे अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 2920.29 करोड़ का जनरेट किया गया था, जिसमें से कि टोटल प्रॉफिट हुआ था 6840.22 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में टाटा केमिकल ने रिजल्ट भी अच्छे पब्लिश किए हैं। अब एक नजर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 35.47% की है, और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 64.53% की है। पब्लिक होल्डिंग को डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे 26.2% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास यहाँ पे
11.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास में यहाँ पे 16.78% की होल्डिंग है और एफआईज के पास में यहाँ पे 9.06% की होल्डिंग है। तो मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में है। प्रमोटर के पास में यहाँ पे 35.47% की होल्डिंग है। और इस क्वार्टर में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर चेंजिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे 0.88% की तेजी देखने को मिली है। एफआईज ने यहाँ पे 2.17% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 0.63% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी यहाँ पे 2.13% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। अदर सीआईज ने भी यहाँ पे 0.04% होल्डिंग को रिड्यूस किया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.09% का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके जो बदलाव हैं यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन ही देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और अगर आप टाटा केमिकल में इंट्राडे प्ले करते हैं तो कल आपको कौन से टारगेट प्राइस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट इसका 487 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 494 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 500 का हो सकता है। और अगर स्टॉक में गिरावट रहती है, मार्केट में अगर गिरावट रहती है तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 470 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 464 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 459 का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रख के आप इंट्राडे और स्विंग प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो अंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।